आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता राम। खबर बुलंदशहर से, जहां पर मंदिर से घंटे चोरी करने वाले अंतर जनपदीय शातिर चोरों से थाना डिबई पुलिस व स्क्वाड टीम देहात की हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में ताज मोहम्मद उर्फ बसैया को लगी गोली। बता दें, घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। शातिर बदमाश ताज मोहम्मद को एक अन्य साथी हमू उर्फ भूरा भी किया गया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक चोरी के 4 घंटे व लोहा काटने का कट्टर बरामद हुआ है। सूरजपुर नहर पट्टी के निकट हुई मुठभेड़ में ताज मोहम्मद को लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आज दिनांक 12 दिसंबर को थाना डिबई पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी बाइक में 2 व्यक्ति सवार पुलिस की चेकिंग को देख पीछे की ओर मोड़ गए। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया और तेजी से भगाकर सूरजपुर नहर की तरफ अपने बाइक को मोड़ लिया। और यहाँ पर जब पुलिस से घिरता हुआ देख इसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान ताज मोहम्मद जो कि जनपद हाथरस का रहने वाला है तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान हमू जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर 18 से ऊपर अधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा जनपद बुलंदशहर अथवा अन्य जनपदों में इन्होंने मंदिरों में कई प्रकार की चोरियां की हैं। घटनास्थल से एक बाइक, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं कुछ घंटे बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। खबर प्रयागराज से, जहां पर यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमृत सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक सूची में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में आज इलाहाबाद संग्रहालय भवन को तिरंगा लाइट से सजाते हुए मेला क्षेत्र स्थित किला घाट में एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अंतर्गत पूरे किला घाट पर विभिन्न आकृतियों जैसे कि स्वास्तिक, यूनेस्को, दीप इत्यादि बनाते हुए उन्हें लगभग 10,000 दीपों से सजाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंडलायुक्त एवं इलाहाबाद संग्रहालय के निदेशक श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने संग्रहालय एवं मेला के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दीप प्रज्वलन कर दीपदान किया। यूनेस्को ने दिवाली को हेरिटेज घोषित किया, जिसको लेकर कल एक आयोजन किया गया था किला घाट पे। सर, इसमें किस तरीके का क्या कार्यक्रम हुआ था और इसको आगे किस तरीके से देखा जाएगा? इसमें क्योंकि प्रयागराज तीर्थराज है और दिवाली यहाँ पे देव दिवाली भी हम लोगों ने मनाई थी और यूनेस्को के जो भी हमारा सांस्कृतिक वैभव है उसको विश्व स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक हम लोग को लाने के लिए जो भी हम लोग को कार्यक्रम आयोजित करने होंगे वो किए जाएंगे। और इसमें स्वयं आदरणीय कमिश्नर मैम के द्वारा प्रतिभाग किया गया था और इससे एक अच्छा मैसेज भी गया है और सांस्कृतिक वैभव की एक जो है सो दृश्य भी हम लोगों ने प्रदेश स्तर पे रखी है। सर, आपने आज मेला क्षेत्र का भी भ्रमण किया है और इस क्षेत्र में कई जगहों पे आपने कई खामियों का भी निरीक्षण हुआ है, तो इनको कब तक पूर्ति करने की? लगातार जो है सो निरीक्षण हो रहा है। कल भी कमिश्नर मैम, डीएम सर, आज भी डीएम सर और हम निरीक्षण हो रहा है और इसमें जो पॉइंट्स हम लोग को मिल के आ रहे हैं और चाहे वो डेडलाइन की बात रहे, चाहे वो लर्निंग्स की बात रहे पिछले मेला से, उसको हम लोग एसिमुलेट करके और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर बरेली से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार शाम अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक शाम करीब 5 बजे शुरू हुई, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर उमेश गौतम के पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की। बताया जाता है कि सीएम ने संगठनात्मक गतिविधियों और स्थानीय मुद्दों पर भी संक्षिप्त चर्चा की। माघ मेला 2026 में संत समाज के दखल को लेकर प्रयागवाल समाज में गहरा आक्रोश बना हुआ है। 2 दिन से धरने पर बैठे प्रयागवाल महासभा द्वारा माघ मेले में संत समाज के द्वारा किए जा रहे लगातार दखल अंदाजी और अधिक से अधिक जमीन के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेताया है कि अगर प्रयागवाल समाज की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वो मेला का बहिष्कार करेंगे। प्रयागवाल समाज के अध्यक्ष प्रदीप पांडे का कहना है कि प्रयागवाल समाज माघ मेला में आने वाले
कल्पवासियों का कल्पवास उनकी दान दक्षिणा पूजन अर्चन करने का काम युगों युगों से करती आ रही है और उनका अधिकार ऊपर अब संत समाज द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। कुंभ और महाकुंभ के अलावा संत समाज या कोई भी अखाड़ा माघ मेले में नहीं आता है और जो आते हैं उनका कार्य सिर्फ प्रवचन और ईश्वर की आराधना और सत्संग करना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संत समाज के कुछ ठेकेदारों द्वारा प्रयागवाल समाज के धार्मिक रीति रिवाज में दखलंदाजी की जा रही है। अध्यक्ष जी, प्रयागवाल समाज अब आज यहाँ पे धरने पर बैठा हुआ है। धरने का मूल कारण क्या है? आपकी मांगे क्या है और मांगे पूरी ना होगी तो आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, मूल कारण तो ये है कि तीर्थ पुरोहितों का जो है हनन शोषण जो है साधु बाबा करते चले आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग मेला प्रशासन को जगाना चाहते हैं। तीर्थ पुरोहितों के हित के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी भूमि प्रत्येक वर्ष संस्थाओं को या बाबाओं को दे दी जाती है, अब वो ऐसा हरगिज हम नहीं करने देंगे। साथ ही जो सतुआ बाबा को 3 प्लाट हमारा दे दिया गया है, जब तक हमारे वो प्लाट को वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमारे समाज के लोग एकत्र होंगे। और साथ ही इस बार बाबाओं तक ये सूचना भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थ पुरोहित समाज भी अब जाग चुका है और तीर्थ पुरोहित समाज एकत्र हो चुका है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं और ये पूरी लड़ाई सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। ये पूरी लड़ाई हमारी माघ मेले में जो तीर्थ पुरोहितों का मान सम्मान है उसकी भी लड़ाई है, क्योंकि सिर्फ साधु बाबाओं तक ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई संस्थाओं से भी है। और जिस तरीके से माघ मेले में साधु बाबा सन्यासी संस्था यहाँ पर आकर कल्पवासियों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं और वो कल्पवासियों को ठिकाना बसाना और दान दक्षिणा लेने लगे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन धीरे धीरे एक बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी जी तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भव्य दिव्य इस माघ मेले में हमारा पूरा सहयोग है, बशर्ते कि हमारे अधिकारों का हनन न हो, इसका ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से इस पूरे माघ मेले की बात करें या कुंभ मेले की बात करें तो कल्पवासियों के लिए अब यहाँ पे स्थान नहीं दिख रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जबकि कल्पवास ही मुख्य रूप से इसका मेन उद्देश्य है? जी, यही तो लड़ाई है ना कि कल्पवासी मेले में चारों तरफ जो है रहते हैं और जिस तरीके से संस्थाओं को बाबाओं को जमीन दी जा रही है वो कल्पवासी धीरे धीरे निरंतर पीछे होते चले जा रहे हैं। जब कल्पवासी ही जब नहीं रहेंगे संगम के पास, गंगा के पास और मेला के मुख्य स्थानों पर, मुख्य मार्गों पर, तो ये मेला बसाने का कारण क्या रह जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, मेला 2 लोगों से होता है, कल्पवासियों से होता है, स्नार्थियों से होता है जो स्नान करने आते हैं। और कल्पवासी और स्नार्थी जो है वो तीर्थ पुरोहित समाज के पास आते हैं और तीर्थ पुरोहित समाज ही इनको टिकाता बसाता है, इनकी सेवा करता है। मगर जिस तरीके से व्यवसायीकरण मेले के अंदर बढ़ता जा रहा है, साधु बाबा जो है VIP लग्जरी व्यवस्था देते हैं यात्रियों को, भारी पैसा वसूल करते हैं, तो जो कल्पवास का जो मुख्य अर्थ है वो समाप्त होता जा रहा है। तो हम लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है, साथ ही कल्पवासियों की हित की लड़ाई, यात्रियों की हित की लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। तीर्थ पुरोहित लड़ते रहेंगे। प्रदीप पांडे, प्रयागवाल अध्यक्ष, प्रयागराज। प्रयागवाल समाज का माघ मेले में क्या महत्व है और अब जब प्रयागवाल समाज को माघ मेले से दूर करने की कोशिश की जा रही है तो इसको लेकर आप लोग किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपको इस चीज से अवगत करा दूं कि प्रयागराज में माघ मेला तीर्थ पुरोहितों के ही दम पर माघ मेला बसता चला आ रहा है। आज कुछ संत महात्माओं, कुछ बाबाओं के कारण मेले का व्यवसायीकरण हो गया है। हम लोगों के यहाँ तीर्थयात्री अपने समझकर आते हैं, कल्पवास करते हैं, रहते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। ये चीजें धीरे धीरे संस्थाओं और बाबाओं द्वारा अब अतिक्रमण कर लिया गया है। वो हमारे ही बीच में आकर रहकर, पहले उनका एक उद्देश्य होता था सत्संग करना, भजन कीर्तन करना, आज वो अपने
मार्ग से विचलित होकर वो केवल और केवल प्रयागवाल के अधिकारों का हनन करके उनके यात्रियों का, उनके कल्पवासियों का रखने का काम कर रहे हैं, बसाने का काम कर रहे हैं, दान दक्षिणा लेने का काम कर रहे हैं, जो कि केवल और केवल प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों का ही अधिकार है। इसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर आपकी मांगे मांगी नहीं जाती तो फिर क्या आगे क्या विचार है? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम अपने समाज के लिए ये अनशन जारी रखे हैं। बहुत ज्यादा होगा तो फिर मेले का बहिष्कार करना हमारी बाध्यता होगी। हम नहीं चाहते, हम इन लोगों की व्यवस्थाएं ऐसी हैं सरकार को बदनीयती करने की। हमारे योगी जी ने अभी 2024-25 का कुंभ मेला, अद्वितीय कुंभ मेला बसाया। उसी तर्ज पर प्रशासन का ये कहना है कि माघ मेला की दृष्टिगत, कुंभ मेला के दृष्टिगत माघ मेला भी विकराल और भव्य होगा। उसके एवज में हम लोगों की 40% 50% भूमि सुविधाएं वृद्धि करने के बजाय ये और कटौती कर रहे हैं। हमारे ही बीच से हमारी जमीनें, चुनिंदा जमीनें उठाकर खाक चौक को, दंडीबाड़ा को, आचार्य बाड़ा को इनको दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से पूरे खाक चौक की जांच करवा लीजिए। पूरे माह कोई खाक चौक का व्यक्ति स्नान करने नहीं जाता, कोई दंडीबाड़ा वाला स्नान करने नहीं जाता। उन्हें गंगा का सबसे नजदीक, गंगा के तट की व्यवस्था उन्हें चाहिए। हमारा एक प्रश्न है कि कल्पवासी जो दिन में 3 बार, सूर्योदय में, मध्याह्न में और सायंकाल, तीनों समय गंगा स्नान करते हैं। एक समय उनका उद्देश्य होता है कि वो संगम स्नान करें, लेकिन हमारे यहाँ की दृष्टिकरण ये चल रही है कि हम लोगों को, कल्पवासियों को इतना दूर कर दिया गया है कि 80 साल 85 साल के कल्पवासी 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर कांपते हुए, बैठते हुए संगम स्नान कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की आंखें उनके लिए नहीं खुल रही हैं। प्रशासन केवल और केवल एक चीज देख रहा है कि साधु संतों को कितना खुश कर दिया जाए। 12 साल में अखाड़ा आते थे, कुंभ अर्धकुंभ अखाड़ा आते थे। अभी माघ मेले में भी अखाड़ा लाने का वो चल रहा है। ये हमारे समझ से परे। सिंगरौली जिले के अडानी कंपनी की कोल निकासी के लिए बासी बिरदहा में पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें, बासी बिरदहा क्षेत्र में अडानी कंपनी द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई को लेकर आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इस मामले की जांच और मौके का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के 12 सदस्यों की टीम सिंगरौली पहुंची, जहां भारी संख्या में स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। आप एक मिनट, आपसे मेरा आग्रह है, नहीं मेरी सुरक्षा का, हमारे सबकी एक मिनट बात करना, मेरा आपसे आग्रह है, हमें फैक्ट चेक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अथॉरिटी किया है दिल्ली से, और हम वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, जंगल में बैरिकेडिंग तो है, क्या जंगल में जाने से किसी भी भारतीय नागरिक को रोका जाएगा क्या? ये गांव है, अंदर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, क्या भारत देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं? पाकिस्तान से आए क्या? अरे हम सीमा पार कर रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश के वासी मध्य प्रदेश में एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, ऐसा क्या कारण हो गया? तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम कोई भी आपका सहयोग करना चाहते हैं और आपसे सहयोग लेना चाहते हैं। हमें जो कमेटी आई है, कम से कम वो कमेटी अंदर जाके देखेगी। अगर आप इसकी व्यवस्था दे देंगे तो हम आपका धन्यवाद, आप भी हमारे ही भाई हो। जो प्रशासन है वो हमसे अलग नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, जो कमेटी के लोग आए हैं, आदरणीय राहुल भैया पीछे बैठे हैं, हम 5-7 विधायक हैं, हमारे डीएलपी नेता हैं, हमारे सब ये 12 लोगों की कमेटी हमें जाने दिया जाए। आपसे आग्रह है, बाकी लोग हम यहीं पे जब तक हम बैठेंगे धरना देंगे। सही है गलत भैया? अब मेरा निवेदन है, अगर प्रशासन हम सबको जाने दे रहा है तो तुम लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? सहयोग करोगे? फिर आप लोग, मेरा निवेदन है, पीछे खसको, पीछे खसको, सारे पीछे खसको, आप पीछे खसको, जाओ पीछे जाओ, सब सारे पीछे जाओ, सब भाई पीछे जाओ, सारे पीछे जाओ। एसडीएम साहब, हेलो एक मिनट। अब आप भैया, आप हमें व्यवस्था दे दो जाने की 2 गाड़ी, हम 2 गाड़ी से 12 लोग होके आ जाएंगे, और आप भी चलो साथ में। जी बताइए। नहीं, सुरक्षा कारण भाई, हम 12 जने जा रहे हैं, आपसे हमने आग्रह किया, बाकी लोग यही बैठेंगे। अच्छा, कोई वहाँ आतंकवादी है क्या? नहीं तो फिर क्या? देखिए, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद
भैया मेरा आपसे आग्रह है सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखिए। भैया सब भाइयों से आग्रह थोड़े हेलो भैया एक मिनट सब साथियों से निवेदन है शांति पकड़ो मेरे भाई हो कि नहीं हो। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तब पूरा होगा जब हम अंदर जा पाएंगे तो इसमें आप सब सहयोग करो प्लीज। जब मैं कहूँगा कि हमें धरने पे बैठना है राहुल भैया कहेंगे तो बैठना तब बैठना अभी उज्जत नहीं करनी है। सर मेरा अनुरोध ये है कि पूर्व सीएलपी लीडर है वर्तमान सीएलपी लीडर है 4, 5, 7 विधायक हैं पूर्व विधायक हैं हम 12 लोगों की कमेटी अंदर जाना चाहती है। क्या आप हमें ये व्यवस्था दे सकते हो कि हम चले जाएं? जोधपुर की सांस्कृतिक रोटरी की सद्भावना और अतिथि देवो भव की परंपरा एक बार फिर जोधपुर ने विदेशी अतिथियों का किया स्वागत। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट बता दें कि 5 सदस्यीय टीम के उनके आगमन पर जोधपुर के सभी 11 रोटरी क्लबों ने मिलकर तिलक पुष्प स्वागत पारंपरिक ढोल नगारों और राजस्थानी बैगी के साथ भव्य स्वागत किया। इसके बाद सरदार क्लब जोधपुर में सभी क्लबों द्वारा एक औपचारिक रिसेप्शन रखा गया जहां अतिथियों का माल्यार्पण एवं गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। यह विशेष दौरा रोटरी की संस्कृति एवं अध्ययन आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा है। अतिथि दल 4 दिनों तक जोधपुर में प्रवास करेगा और शहर के सभी 11 रोटरी क्लब उनकी संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। गुलशन बयाना अभी हम जोधपुर में पहुंचे हैं और मौसम अच्छा है और ये देखिए कितने सुंदर सेटिंग में हमारा स्वागत किया गया है। So we are thankful to everyone for their time and effort to be here to welcome us. Where are you from? Something about your district. We are from Illinois, District 6490, and that's a district that's having an exchange with District 3053. So to have exchange of the ideas, the membership growth, lessons learned, we want to take back over there. We want to have professional skills exchange, and we want to enjoy the beauty and architecture of Rajasthan. Where all have you been? हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जैसा कि अंकल ने बताया मित्रता के लिए। हम लोग डिस्ट्रिक्ट 6490 हमारी रोटरी इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट है, अमेरिका में बेस्ड है, इलिनॉय में। वहाँ से हमारे अतिथि आए हैं जिनको हम भारत का भ्रमण भी करा रहे हैं, भारत की कल्चर के बारे में भी बता रहे हैं। और रोटरी के हमारा मेन पर्पस जो है वो हमारा सर्विस है, सर्विस अबव सेल्फ हमारा मोटो है रोटरी का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठकर हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में जो ज़रूरत है हम उसको पूरा कर सकें। और इसमें सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे देश और विदेश के सभी जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। और यही मित्रता का पैगाम हम इस एक्सचेंज, ग्रुप स्टडी एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं। अभी हमारी टीम अलग अलग जगहों पे घूमने जाएगी, हमारे रोटरी के प्रोजेक्ट्स हम दिखाएंगे, जैसे कि हमारा ब्लड बैंक, हम लोग किस तरह से थैलेसीमिया पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं हमारे क्लब में। और अलग अलग क्लब्स अलग अलग जगहों पे घुमाएंगे इनको। और अपने उम्मीद भवन, अपना मेहरानगढ़ फोर्ट, हमारी ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक, ये सब चीज़ें दिखाएंगे, फैक्ट्रीज दिखाएंगे और किस तरह से हमारे यहाँ काम होता है ये दिखाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि हम लोगों के यहाँ किस तरह से ज़रूरतें समाज में होती हैं और किस तरह से उन ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम अपने ग्रुप स्टडी एक्सचेंज में दिखाएंगे। हम लोग रोटरी इंटरनेशनल से जुड़ी 3053 डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं एंड जोधपुर में 11 रोटरी के चैप्टर्स हैं, तो उनमें से एक रोटरी गरिमा है। एंड अभी जो कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, ये एक रोटरी इंटरनेशनल से कुछ मेहमान हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रोटरी यहाँ पे काम करता है, कैसे लोगों के लिए हम जैसे जो भी सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं, कुछ बच्चों के लिए करते हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में वो सब देखेंगे, आके देखेंगे कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है।
एंड आज इन लोगों का वेलकम हम लोगों ने किया है हमारे राजस्थानी अंदाज में। एंड 3 से 4 दिन तक ये हम लोगों के होस्ट के यहाँ पर रुकेंगे, हमारे क्लब मेंबर्स ही इन लोगों के होस्ट हैं एंड ये आके यहाँ पर रुकेंगे एंड हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की स्टडी ये लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है और हमें भी उन लोगों को जानने का मौका मिलेगा। बस इसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। ये 200 क्लब मेंबर्स है और यहाँ पे 11 रोटरी के क्लब्स हैं जो हम साथ मिलके काम करते हैं और आगे भी करेंगे। ये लोग जो आए हैं विदेश से, उनके साथ हम मित्रता का संदेश देंगे और मित्रता के साथ होके हम एकजुट होके रोटरी के बारे में सब लोगों को बताएंगे और सब पूरे देश को बताएंगे कि रोटरी क्या करता है और रोटरी मानव सेवा करता है